नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम पर उतने ही अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं। फिसलने, ठोकर खाने और गिरने के खतरे। जी। ये ऐसी चीजें हैं जो रोज होती हैं, पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते। हमारे पास जो जानकारी है वो इन्हीं जोखिमों पर है और उनसे कैसे बचा जाए इस पर भी। तो आज हम इसी जानकारी को थोड़ा गहराई से देखेंगे, है ना? बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि सिर्फ किसी फैक्ट्री या कंस्ट्रक्शन साइट की बात नहीं है। अच्छा। हाँ, ये तो घर में, ऑफिस में, सड़क पर, कहीं भी हो सकता है, किसी के भी साथ। सही कहा। तो चलिए देखते हैं ये स्रोत क्या बताते हैं। सबसे पहले तो खतरों की बात करते हैं। जैसे इसमें लिखा है फर्श की हालत, वो एक बड़ा कारण है। हाँ, फर्श। जैसे बहुत ज्यादा पॉलिश किया हुआ फर्श हो। हाँ, या फिर गीला हो, तेल वगैरह गिरा हो। बिल्कुल। और ऊबड़ खाबड़ जमीन भी, जैसे कहीं बजरी पड़ी हो या टाइलें ढीली हो। हाँ, वो ढीली टाइलें तो बहुत खतरनाक हो सकती हैं। एकदम। और कई बार तो बस एक मुड़ा हुआ मैट या कोई एक टाइल गायब हो, वो भी काफी है ठोकर लगने के लिए। तो ये तो हुई फर्श की बात। और क्या? और भी है, जैसे सीढ़ियाँ, अगर उन पर हैंडरेल ना हो। हाँ, हैंडरेल ना होना, या फिर सीढ़ियां टूटी हों या एक जैसी ना हो, मतलब ऊंची नीची। सही। और रास्तों में सामान पड़ा होना, जैसे बक्से रखे हों या तार फैले हों। अक्सर ऑफिसों में दिखता है ये। हाँ, वो कंप्यूटर वगैरह के तार। जी। और रोशनी कम होना भी एक फैक्टर है। अंधेरे में तो वैसे ही दिखता नहीं। और साफ सफाई, मतलब हाउसकीपिंग। हाँ, वो भी। अगर चीजें फैली हुई हैं तो खतरा तो बढ़ेगा ही। तो ये तो हो गए माहौल के कारण, लेकिन इसमें हमारी भी तो कुछ भूमिका होती होगी। बिल्कुल। व्यक्तिगत कारक भी हैं, जैसे आपके जूते अगर घिसे हुए हैं, सोल ठीक नहीं है, या गलत साइज के पहने हों। हाँ। और आजकल जो सबसे आम है, चलते हुए ध्यान भटकना। फोन की वजह से। हाँ, खासकर फोन। हम स्क्रीन में इतने खो जाते हैं कि सामने क्या है पता ही नहीं चलता। और भारी सामान लेकर चलना भी तो मुश्किल होता है। जी, उससे बैलेंस बिगड़ सकता है। तो ये सब मिलकर खतरा बढ़ाते हैं। और ये दिलचस्प है कि ये खतरे सुनने में कितने मामूली लगते हैं, पर नतीजा कितना गंभीर हो सकता है। हाँ, यही बात है। हम इन छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। वो फोन वाली बात तो खास तौर पर। ध्यान कहीं और ही होता है। सही है। अच्छा, तो ये तो हुए खतरे। अब इनसे बचने के उपाय क्या है? कुछ तो होंगे। स्रोत में रोकथाम के उपाय भी दिए हैं। सबसे बेसिक क्या है? सबसे बुनियादी तो यही है कि फर्श और सीढ़ियां साफ और सूखी रहें। कहीं कुछ गिरा हो तो तुरंत साफ करें। और उनकी नियमित जांच। हाँ, रेगुलर चेक करना कि कहीं कोई टूट फूट तो नहीं, कोई टाइल ढीली तो नहीं। ठीक है। और वो जो मैट वाली बात थी, मुड़े हुए मैट। हाँ, तो ये पक्का करें कि मैट या कालीन नीचे टेप से चिपके हों या ऐसे हों जिनका कोना मुड़े नहीं। आजकल एंटी कर्ल वाले आते हैं। अच्छा। और रास्ते साफ रखना। वो तो है ही। कोई बक्सा, कोई तार, कुछ भी रास्ते में ना हो, एकदम क्लियर। और मान लीजिए कहीं फर्श गीला है ही, जैसे सफाई के बाद, तो वहां चेतावनी का साइन लगाना चाहिए, वेट फ्लोर वाला। ये बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो दिखता है अक्सर। और रोशनी का क्या? रोशनी पर्याप्त होनी चाहिए, खासकर सीढ़ियों पर या जहां काम होता है, अंधेरे कोने ना हो। और वो हैंडरेल वाली बात? हाँ, लोगों को एनकरेज करना चाहिए कि सीढ़ियों या ढलान पर हैंडरेल का इस्तेमाल करें। आदत डालनी होगी। मतलब हैंडरेल होना ही काफी नहीं, लोग इस्तेमाल भी करें। बिल्कुल। और हमारी अपनी आदतें, जैसे फोन का इस्तेमाल। उसके लिए सलाह यही है कि चलते वक्त फोन इस्तेमाल ना करें, रुक कर बात कर लें या मैसेज देख लें। और भारी सामान? उसके लिए ट्रॉली या लिफ्ट का इस्तेमाल करें। खुद उठाने से बचें अगर ज्यादा भारी है। ये तो सब काफी प्रैक्टिकल बातें हैं। हाँ, और ये सिर्फ नियम नहीं है, ये एक तरह से सुरक्षा की संस्कृति बनाने की बात है। सब लोग ध्यान दें। सही कहा। मतलब छोटी छोटी सावधानियां बरत कर बड़े हादसों से बचा जा सकता है। एकदम। ये सबकी जिम्मेदारी है, अपनी भी और दूसरों की भी। तो अगर हम आज की बात को समेटें, तो हमने देखा कि फिसलने, ठोकर खाने या गिरने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। जी, फर्श की हालत से लेकर हमारी अपनी आदतों तक। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन जोखिमों को कम करने के तरीके भी हैं, और वो काफी सीधे साधे हैं। बिल्कुल। बस जरूरत है उन पर ध्यान देने की और अमल करने की। हाँ। ये सारी जानकारी हमें ये याद दिलाती है कि अपने आसपास और अपनी आदतों के प्रति सजग रहना कितना जरूरी है। पर यहाँ एक सवाल मन में आता है। हमें सब जान तो जाते हैं, नियम भी बना लेते हैं, लेकिन क्या हम सच में वो जो रोज की छोटी छोटी लापरवाहियां होती हैं, जैसे फोन देखना या जल्दी में होना, हाँ बिल्कुल,
क्या हम उन पर वाकई ध्यान दे रहे हैं? क्योंकि अक्सर वही किसी बड़े हादसे की वजह बन जाती हैं। इस पर सोचना जरूरी है। ये सोचने वाली बात है।